हेलो माय डियर सेजिटेरियस धनु राशि है, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है यूनिवर्स का प्लान आपके लिए 2026 में क्या है। आपकी डेस्टिनी में आप जो भी सोच के बैठे हो कि आपको 2026 में ये करना है वो करना है, आपकी ये ड्रीम्स हैं, आपके ये प्लान्स हैं, बट यूनिवर्स का प्लान आपके लिए क्या है। ठीक है, सो देखते हैं साल 2026 में यूनिवर्स का प्लान आपके लिए क्या है। आई एम हैप्पी, आई एम अबंडेंट, आई एम ब्लेस्ड लिख कर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। देखते हैं यूनिवर्स का आपके लिए साल 2026 में क्या प्लान है। धनु राशि, वी हैव द सन कार्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ये इतनी प्यारी ऊर्जा है जो कि अभी तक मैंने आपकी जो राशि है वो 9वीं राशि है। मैंने 8 राशियां जो है मैंने कंप्लीट करी हैं, एक भी राशि में सन कार्ड नहीं आया है। बेस्टेस्ट कार्ड है टैरो का, बेस्टेस्ट कार्ड। एंड रिसीविंग मोड पे रहो इस कार्ड की एनर्जी के। जो भी अभी मैं एनर्जीज बताऊंगी उसके लिए रिसीविंग मोड पे रहो, बिलीविंग मोड पर रहो कि हाँ ये होना है, ये होगा और यूनिवर्स पर मेरा ट्रस्ट है। ठीक है, सन कार्ड के साथ आपके लिए इस साल में बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए आपका ये साल हार्मोनियस जाना है। आपके इस साल का पर्पस है रिकवरी। पास्ट 10 ईयर्स, 10 मंथ्स, 10 वीक्स में जो भी हुआ हो, ठीक है, यहाँ पर आपकी पुरानी अभी मतलब चार 4-5 हफ्ते गए हैं अभी इस साल के, है ना, 6 हफ्ते चले गए होंगे। तो उससे पहले अगर आपकी लाइफ में कुछ चल रहा था जो स्ट्रगल भरा था, या अभी तक भी अभी लाइफ में कुछ स्ट्रगल चल रहा था, धीरे धीरे जो है लाइफ में सन की ऊर्जा एंटर हो रही है, मतलब कि चीजें रिकवर हो रही हैं। आपके लिए यूनिवर्स का प्लान है रिकवरी इन दिस ईयर। ठीक है, हार्मनी इस लाइफ टाइम में, इस ईयर में आपको मिलेगी। एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा जो बड़ा मैसेज आ रहा है दैट इज़ कि आपकी लाइफ में फेम, सक्सेस आपकी है। ये साल 2026 में कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे, ऐसे प्लान्स आपके बनते चले जाएंगे, ऐसा आपको अलाइंड कर दिया जाएगा कि आपको फेम और सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। ऑन द टॉप कहते हैं ना, एक ऐसा विक्टोरियस मोमेंट इस साल में होगा, या ये साल विक्टोरियस रहेगा जिसकी वजह से आपके कितने भी लाइफ के साल गए हो, को आप कितनी भी एज में हो, आपका बेस्ट ईयर जो होगा वो 2026 बनेगा। धनु राशि, मोर एंड मोर क्लैरिटी आ रही है आपकी लाइफ में कि करना क्या है, एक्शन किस तरफ लेना है, क्या काम करने से क्या रिजल्ट आएगा। ओके, मुझे सन कार्ड से आपकी लाइफ में आपका इनर चाइल्ड हील होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे मैंने कहा कि हो सकता है आप कितने भी साल के हो, आपकी लाइफ का बेस्ट साल 2026 रह सकता है। हो सकता है इनर चाइल्ड वुंडेड है और वो रिकवर नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है ब्लॉकेज आ रही है, ठीक है, लाइफ में। तो वो रिकवर होगा। ऐसी कुछ कंडीशंस, ऐसे कुछ इवेंट्स बनेंगे जो जहां पर आपको अपना जो इनर चाइल्ड है वो हील करने का मौका मिलेगा। यूनिवर्स का प्लान है आपको लाइफ में कॉन्फिडेंट देने का। आप शायद कॉन्फिडेंस में रहते ही नहीं हो धनुराशि। हर एक बात को लेकर आपको बहुत डाउट्स रहते हैं, बहुत फियर्स रहते हैं। आप कोई नेक्स्ट स्टेप लेने से पहले 10 लोगों से पूछते हो, खुद की हर बात को आप पीछे रखते हो, बाकियों के सजेशन को आप आगे रखते हो कि हाँ उन्होंने ये सजेशन दिया है, चलो ये काम करते हैं, उन्होंने ये सजेशन दिया है, चलो ये काम करते हैं। अब इस साल में आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं ये चाहता हूं और मेरी ये प्लानिंग है और मुझे इस तरीके से काम करना है। ये सन कार्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। आपके फादर के साथ आपके रिश्ते अगर अच्छे नहीं हैं, बहुत सुंदर हो जाएंगे। अगर आपके फादर की लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रगल रहा है, तो ये साल आपकी फादर की लाइफ को भी आपकी वजह से, आपकी वजह से आपके फादर को भी रिवॉर्ड्स मिलेंगे इस साल में। उनका रिस्पेक्ट, रिगार्ड सोसाइटी में बढ़ेगा और ये आप देखेंगे, आपने ये देखना है। ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट रिलेटेड कोई तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कुछ ना कुछ आप कोशिश कर रहे हो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए, या गवर्नमेंट जो है जॉब के लिए आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, गो फॉर इट, क्योंकि इस साल में चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, ये एनर्जी है आपके लिए। साल 2026 धनु राशि, यूनिवर्स का प्लान आपके लिए क्या है। यूनिवर्स आपको, आपके वो जो आपका जो स्मार्ट माइंड है ना,
जिस पे आप ट्रस्ट नहीं करते हो, आपको लगता है कि नहीं यार मैं शायद गलत सोच रहा हूँ, वो शायद मुझे सही सजेस्ट कर देगा या कर देगी। अपने माइंड पर, अपनी इंटेलिजेंस पर आपका ट्रस्ट बिल्ड करेंगे इस साल में। साल 2026 यूनिवर्स का प्लान आपके लिए क्या है? धनु राशि, हेल्थ वाइज आपकी इस साल में बल्ले बल्ले है। हेल्थ पर ध्यान देना शुरू कर दो, क्योंकि सन जो है ना वो एक्शन की एनर्जी है। सन बहुत पंचुअल है, कुछ हो रहा हो दुनिया आसमान धरती आसमान पे, सन तो अपने टाइम से निकलेगा ही निकलेगा। ये तो कभी नहीं होता ना कि सारा आपका पूरा 24 घंटे रात रही हो। 24 घंटे में से जो टाइम सुबह दिन का है वो दिन रहेगा, जो टाइम शाम का है शाम रहेगा, जो टाइम रात का है वो रात का रहेगा। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ होगा कि 24 घंटे रात रही हो, नहीं होता ना। तो वो पंचुअल है, अपने टाइम से वो आएगा वो जाएगा। ऐसे ही आपको भी हेल्थ के लिए जो पंचुअलिटी निभानी है, अगर आपका मन कर रहा है कि आपको जिम जाना चाहिए, आपका मन कर रहा है कि आपको अपने हेल्थ डाइट चेंज करनी चाहिए हेल्थ के लिए, या आपको लगता है कि आपको कुछ नया ट्राई करना चाहिए, गो फॉर इट, करो। क्योंकि उससे क्या होगा, वो रिकवरी के लिए जो माध्यम बनना है, वो जो पाथ बनना है, वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यूनिवर्स का प्लान है आपको रिकवर करने का हेल्थ वाइज। आपके फादर की हेल्थ ठीक नहीं है तो वो ठीक हो सकती है, ओके। साल 2026 में यूनिवर्स का प्लान आपके लिए धनु राशि, वी हैव डेस्टिनी। मैंने कहा ना शायद आप खुद पे भरोसा करते ही नहीं हो, ठीक है। तो आपको खुद पर भरोसा कराया जाएगा, आपको अपनी मेहनत पर भरोसा कराया जाएगा। ये जो हैंड्स हैं, ये जो पाम शो करे गए हैं, ये है कि आप अपनी लाइफ पर, अपने पोटेंशियल पर भरोसा ही नहीं करते, अपने स्किल्स पर आपका भरोसा ही नहीं है, और दूसरों के स्किल्स पर आप बहुत भरोसा करते हो। तो इस साल में आपको आपके स्किल्स पर भरोसा कराया जाएगा। और अगर आप किसी स्किल, अभी अभी आप स्किलफुल नहीं है, अभी आप किसी चीज से जुड़े हुए नहीं हैं, आपको कुछ हाथ का हुनर नहीं है, जैसे होता ना मेहंदी लगाना हो गया, टैटू आर्टिस्ट हो गई, मेकअप आर्टिस्ट हो गई, ऐसा कुछ आपका स्किल है ही नहीं, तो आपको ऐसे स्किल से जोड़ा जाएगा। आप बहुत स्किलफुल बनने वाले हैं साल 2026 में। यूनिवर्स आपको किसी ऐसे कोर्स से जोड़ेंगे, किसी ऐसे एजुकेशन से जोड़ेंगे, ठीक है। किसी इस तरीके के कुछ स्किलफुल चीज़ें आप जो है सीखते हुए नजर आ रहे हैं। ये कुछ भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसा भी हो सकता है कि आप कुकिंग अपना चैनल स्टार्ट करें। ये हो सकता है कि आप अपना एक क्लाउड किचन स्टार्ट करें। स्किल्स हैं, हैंड्स का स्किल शो किया गया है, ठीक है। और वो आपकी डेस्टिनी है, आपको पता ही नहीं है कि अच्छा मुझे ये भी करना है लाइफ में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको आपके स्किल्स के साथ जोड़ा जाएगा, ठीक है। और मुझे डेस्टिनी से नजर यहाँ पर कार्ड से दिख रहा है कि आपकी लाइफ में जो जो चीज़ें अभी तक शायद स्टक थी, जो जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ था वो शायद स्टक थी, और मैंने बोला भी है पास्ट 10 ईयर्स हो सकता है ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो ये साल में उन चीज़ों की शुरुआत हो रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो साल 2026 जो है वो सन रूल कर रहा है ना, नंबर 1 की एनर्जी है, और आपके लिए कार्ड ही सन का आया है। सो और इससे बेस्ट क्या चाहिए धनु राशि। साल 2026 वी हैव ग्रुप कॉन्शियसनेस, नंबर 44 एम्ब्रेस वननेस। सो अब आप लोगों को जज करना बंद कर देंगे और लोगों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लोगों को जज करना इन द सेंस कि भाई मैं एक आत्मा हूं, वैसे वो एक आत्मा है। जैसे मुझे यूनिवर्स ने मेरे कर्म दिए हैं, वैसे उनको उनके कर्म दिए हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। ये चीजें आप सीखोगे, ठीक है। तभी मैंने कहा ना क्लैरिटी आएगी, बुद्धि काम करना शुरू करेगी, विजडम काम करना शुरू करेगा, है ना। सो सपोर्ट मिल रहा है किसका? यूनिवर्स का सपोर्ट मिल रहा है आपको आपकी डेस्टिनी का। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि शायद इमेच्योरिटी में अगर कुछ चीजें गलत हुई हैं तो अब मेच्योरिटी से चीजें ठीक कर दोगे, अपने आप ही ठीक करोगे आप। और जब आप चीजें ठीक करना शुरू करोगे, यूनिवर्स आपका साथ देंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स आसपास के रिश्तों में आ रही है या लोगों को समझने में आ रही है वो खत्म होनी शुरू होगी। और आप फॉरगिव फॉरगेट करके, ये नहीं कह रही हूँ कि फॉरगिव फॉरगेट करके उनको लाइफ में वापस ले लोगे, फॉरगिव फॉरगेट करके आप आगे बढ़ोगे। ये आपकी डेस्टिनी का पार्ट है, ये आपका यूनिवर्स का आपके लिए प्लान है। ग्रुप कॉन्शियसनेस से ये भी है कि बहुत सारे लोग ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं जिनका पास्ट लाइफ में आपके साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन था। जैसे बॉडी तो डेड हो जाती है बट आत्मा तो जीवित है, वो तो अमर है, वो तो कभी नहीं मरती है। तो वो लोग जो आपसे पास्ट लाइफ में मिले हुए हैं, पास्ट टू पास्ट लाइफ में मिले हुए हैं, वो लोग आपकी लाइफ में इस साल में आएंगे और वो आपको सपोर्ट करेंगे जहां जहां उनकी आपको सपोर्ट करने की ड्यूटी बनी हुई है, ठीक है। जब हम कई बार बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं ना, तो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं से मदद आती है, और वो मदद ऐसी नहीं आती, वो मदद कहीं ना कहीं से इसलिए आती है क्योंकि उस इंसान को हमने कर रखी होती है मदद, पहले पास्ट किसी लाइफ में हमने उनकी हेल्प कर रखी होती है, तो वो हमें हेल्प करने आते हैं। हमारे एंजल्स बॉडी
में आकर और हमारी हेल्प करके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने भी ये कर्म कर रखे हैं। तो ये साल में ऐसा होगा कि लोग आपको अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे, हेल्प करना शुरू करेंगे, और आप लोगों को अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे। वननेस को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट कर लेंगे आप कि हम सब एक ही हैं, ठीक है ना। मुझे आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है, सबके लिए नहीं है, हो सकता है आप किसी ऐसे फील्ड में जा रहे हैं, क्योंकि ये डेस्टिनी के बिल्कुल बाद आया है, ऐसे किसी फील्ड में जा रहे हैं जहां पर आप लोगों को उनकी डेस्टिनी के बारे में, लोगों को उनकी पास्ट लाइफ के बारे में, लोगों को उनके कर्मास के बारे में डिस्कस कर पा रहे हैं। आपको मतलब कहते हैं ना, जैसे ईश्वर किसी को दिखता है, किसी को सुनता है, ऐसे आपको लोग मतलब आप कोई ऐसा कोर्स कर रहे हो, जैसे अब टैरो हो गया या रेकी हो गया या हिप्नोटाइज हो गया, ये सारे कोर्सेज की वजह से कहीं ना कहीं हम आकाशिक रिकॉर्ड्स वगैरह ये सब कुछ करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं जो है ऐसे किसी कोर्स में इनरोल हो रहे हैं, या ऑलरेडी आप ये काम करते थे पास्ट लाइफ में, और इस लाइफ में आपका ये पर्पस था कि इसको कंटिन्यू करो, बट वो शायद आपने कभी सोचा ही नहीं, और वो आपके सामने, वो पर्पस आपके सामने क्लियर हो जाए कि अब आपकी ये ड्यूटी है, अब आपको ये करना है। सर्विसेबल एनर्जी में आप आए, जैसे कि लॉयर हो गए, डॉक्टर हो गए, हीलर हो गए, ऐसे किसी, या टीचर हो गए, है ना, काउंसलर हो गए, ऐसे किसी फील्ड में यूनिवर्स आपको लेकर आएंगे साल 2026 में, ठीक है। सो अगर आपको अर्ज फील होती है कि नहीं मेरे को ये कोर्स करना है या मुझे तो ये काम करना है, तो यहाँ पर ये यूनिवर्स का ही प्लान है, वो ही आपके कहते हैं ना, वही आपकी अंतरात्मा से ये सब कुछ बुलवा रहे हैं। ओके, साल 2026 यूनिवर्स का प्लान आपके लिए क्या है धनु राशि? पेज ऑफ वॉन्ड्स। यस, पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या है? पेज ऑफ वॉन्ड्स एक नया एनर्जी है, नई ऊर्जा, नया काम, नई अपॉर्चुनिटीज, आपका बिल्कुल ही अपने फील्ड से एक नया फील्ड में जाना, या अपने फील्ड में कुछ नया मतलब जैसे कुछ न्यूनेस लेकर आना अपने ही काम में, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड से ना मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों की तरह मतलब रहने वाले हो, कि जैसे मैंने इनर चाइल्ड हीलिंग की बात भी करी, तो हो सकता है बच्चों की तरह रहने वाले हो कि भाई मुझे जजमेंट से कोई दिक्कत नहीं है, जिसने जो जज करना है करते रहें, और मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, मुझे अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देना है, मुझे अपने आप को जो है ना स्किल्स के साथ जोड़ना है। बिल्कुल देखो, डेस्टिनी के बिल्कुल नीचे आया है ये कार्ड, तो हो सकता है आप बिल्कुल ही एक नया करियर ऑप्ट करो, बिल्कुल ही एक नई एजुकेशन ऑप्ट करो, बिल्कुल ही एक नया कोर्स आप स्टार्ट करो, बिल्कुल ही किसी नई तरीके से जो है आप अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट करो, ठीक है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा केयरलेस बनाया जाएगा, जो आप बहुत स्ट्रेस लेते हो, बहुत सीरियस रहते हो ना, थोड़ा केयर फ्री, केयरलेस नहीं, केयर फ्री बनाया जाएगा आपको इस साल में। साल 2026 यूनिवर्स का प्लान आपके लिए धनु राशि। वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने अभी भी बताया कि आपके अंदर विजडम आ रही है, ठीक है। केयर फ्री बनेंगे जब हम इनोसेंट होते हैं, जब हम केयर फ्री होते हैं, तो हम खुद कुछ नहीं कर रहे होते, हमारे परमात्मा हमसे करा रहे होते हैं जो भी हमने करना होता है। तो क्लैरिटी आना, डिसीजन मेकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा, अंतरात्मा से आना, बाहर की वैलिडेशन से नहीं आना। जैसे मैंने कहा बाहर लोगों से वैलिडेशन लेते, मैं ये काम करूँ या वो काम करूँ, अब होगा क्लैरिटी खुद की होगी, अथॉरिटी खुद की होगी, आप खुद अपने डिसीजंस ले पाएंगे, आप खुद अपने इंटेलिजेंस का यूज कर पाएंगे, ठीक है। ये साल आपके लिए हो सकता है सक्सेस का है, और किस तरीके की सक्सेस का, कि कोई पेपर वर्क करना था वो नहीं हो रहा था, वो हो गया, कोई एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करना था वो हो जाएगा, कुछ लोगों के लिए आप किसी तरीके के केस सिनेरियो में है, वहां से आपको जो है रिकवरी मिलेगी, आपको जो है क्लीन चिट मिल सकती है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। किंग ऑफ स्वॉर्ड से बहुत हद तक आप एक ऐसी एनर्जी में हैं जहां पर यू आर ऑनेस्ट, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, ठीक है। पेज से किंग की ऊर्जा में जा रहे हो आप। केयर फ्री तो रहोगे, बच्चा तो जो आपके अंदर जो एक बच्चा बैठा हुआ है वो तो कहीं ना कहीं वो तो चिलपिल है, बट जहां पर आपकी ड्यूटीज बनती हैं, जहां पर आपका किसी तरीके का राइट बनता है कि मुझे यहाँ बोलना है और यहाँ पर ये डिसीजन लेना है या ये डिसीजन मेरी लाइफ का है, वहां पर फिर आप मेच्योरिटी के साथ काम भी लेते हुए नजर आएंगे, ठीक है। आपके लिए मैं कोई ना कोई बड़ा कोई डिसीजन देख रही हूँ विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। और अगर अभी तक आप डिस्ट्रैक्टेड थे तो डिस्ट्रैक्शन नहीं दिखेगी आपको, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक योर अथॉरिटी। ये भी हो सकता है कि आप अपने बिजनेस को फ्लरिश कर रहे हैं, आप अपनी जॉब में कॉन्कर कर रहे हैं, अपनी एजुकेशन में कॉन्कर कर रहे हैं, ये ऊर्जा है, ठीक है। साल 2026 में यूनिवर्स का प्लान आपके लिए धनु राशि।
वी हैव द स्टार। ओ माय गॉड, अभी मैंने बोला ही है कि मतलब आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो भाई लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी सी ट्रिगर एनर्जी जाएगी कि भाई ये कैसे कामयाब हो रहा है इंसान। तो यहाँ पे स्टार कार्ड से विश फुलफिलमेंट है, स्टार कार्ड से हीलिंग है, और मैंने पहले कार्ड में आपको कहा था कि हीलिंग रिकवरी दिख रही है। स्टार कार्ड भी मेजर अरकाना कार्ड आया है जो कि हीलिंग रिकवरी की बात करता है, जो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में टैप इन की बात करता है, जो आपकी लाइफ में जो आपको मिलना है, जो आपकी फेट है, वो उसकी बात करता है। सारे कार्ड्स को सम अप कर दिया था स्टार ने कि भाई जो शायद आपने यूनिवर्स से मांग रखा है ना, जो आपने भरोसा रखा हुआ है यूनिवर्स पर कि मैं मेहनत कर रहा हूं, पर मैं फिर अपने सरेंडर मोड पे भी हूं कि मैंने मेहनत करी है, आज नहीं मिल रहा रिजल्ट, कल मिल जाएगा, मिलेगा। एक ऐसा विश्वास अगर आपने बना के रखा है, अगर आपने ये ध्यान में रखा है कि भाई मैंने किसी का गलत नहीं किया है और मेरी लाइफ में अच्छा होगा, एक विश्वास लेकर चले हो आप, वो होगा धनु राशि, वो होगा, और इसी साल में होगा। साल 2026 में स्टार कार्ड से आपके रिश्ते बहुत अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं उन लोगों से जो लोग आपको लाइफ में मोटिवेट करें, लाइफ में आगे ग्रो करने में हेल्प करें। उन लोगों से नहीं, ये जो जजमेंटल है, हो सकता है उनसे दूरियां भी बन जाए, उनको डिटैच भी कर दिया जाए, क्योंकि स्टार कार्ड हीलिंग की बात कर रहा है, हो सकता है उनसे जो कॉर्ड कटिंग होनी है हो जाए। पर ऐसे लोग लाइफ में आना जो आपको मोटिवेट करें, जो आपकी हेल्प करें, जो आपके सपने में खुद का सपना देखें, ठीक है, ऐसे लोगों से मिलना जुलना होगा। और अगर अभी तक आप बहुत इंट्रोवर्ट हैं तो एक्सट्रोवर्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं। स्टार कार्ड से विश फुलफिलमेंट है, अब आपकी जो जो विश है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। साल 2026 में यूनिवर्स का प्लान आपके लिए धनु राशि, वी हैव ऑब्जर्व। इस साल में फ्लेक्सिबल होते हुए नजर आ रहे हैं, मैंने कहा ना इंट्रोवर्ट है तो एक्सट्रोवर्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। इस साल में कहीं ना कहीं चीजों को लेकर पॉइंट ऑफ व्यू आपका जो एक होता है ना कि भाई मैं ऐसा ही हूँ, मेरे यही बिलीव्स हैं, मेरे यही प्रिंसिपल्स हैं, मैं तो ऐसे ही चलूंगा, मैं तो इसी तरीके से काम करूंगा, वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी ला रहे हैं यूनिवर्स, तौर तरीके चेंज कर रहे हैं। और फॉर श्योर फॉर श्योर फॉर श्योर बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी में टैप इन कर रहे हैं, लोगों को फॉरगिव कर रहे हैं और फ्लेक्सिबल हो रहे हैं कि ठीक है, इसकी मुझसे नहीं बन रही, कोई बात नहीं, मुझे बहुत जोर जबरदस्ती से रिश्ता नहीं निभाना है, दैट इज ओके, नहीं बन रही है कोई बात नहीं, कोई ग्रज नहीं है मुझे आपसे, ठीक है, आप मूव ऑन हो रहे हो, ठीक है, आप लेट गो कर रहे हो। एंड ऑब्जर्व कार्ड ये भी कहता है कि यू आर अ वेरी गुड ऑब्जर्वर, छोटी छोटी डिटेल्स आप समझ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर भी कहा कि आप आत्मा आत्मा को पहचान रही है, तो आप ऐसे किसी फील्ड में भी हो सकता है जाएं जहां पर आपका काम ही इसी तरीके का हो, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग आपके लिए 2026 है, और मैंने ये आपको कहा भी था कि साल 2026 आपका बेस्ट साल हो सकता है। तो ट्रस्ट योर सेल्फ एंड बिलीव करो कि यूनिवर्स है आपके साथ। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।